नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, जो 21 मार्च को जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का जो पेपर था, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा जो आप लोगों ने जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे थे पिछले कुछ समय से, जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का जो पेपर था उसके कट ऑफ पर हम चर्चा करेंगे। कट ऑफ मार्क्स, उसका एक अनुमान हम यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए, पहले तो जो 21 मार्च का जो पेपर है उसको काफ़ी इस बार जैसे रुझान आ रहे हैं, एक उसको जटिल जटिल पेपर उसके बारे में उसकी जटिलता काफ़ी मानी जा रही है। ठीक है, उसकी जटिलता मानी जा रही है, तो इस आधार पर हम इसकी कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, जैसे रुझान आ रहे हैं, पेपर को जटिल माना जा रहा है और लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका है। देखिए, जो पेपर आपके लिए जटिल है वो सभी के लिए जटिल है। ठीक है, जो जटिलता है वो सभी के लिए है। ये आप मान लीजिए कि जो जटिलता है वो सभी के लिए है। जटिलता सभी के लिए समान है, लेकिन इतना है, अब किसी की तैयारी ज़्यादा है, किसी की तैयारी कम है, तो उस हिसाब से जटिलता का स्तर बदल सकता है। ठीक है, अब देखिए, जो अगर जैसे रुझान आ रहे हैं, देखिए रुझानों के अनुसार जैसे रुझान आ रहे हैं, देखिए अब चूँकि आपका जो प्रवक्ता भर्ती का जो स्क्रीनिंग परीक्षा का जो पेपर है वो टोटल 150 नंबर का है। ठीक है, अब उसमें से चूँकि पेपर थोड़ा सा जटिल था और कुछ उसमें ऐसे प्रश्न भी पूछे गए थे जो कि काफ़ी जटिल थे और काफ़ी एक लीक से हटकर पूछे गए थे, तो उस हिसाब से मेरिट जो मेरिट जाने की संभावना है, अगर आप 150 क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप इसमें पहले एक कैटेगरी बना दीजिए कि जनरल और फिर एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एसटी, यहाँ सभी की कैटेगरी है, तो इसमें अलग अलग हिसाब से ये मेरिट जा सकती है। ठीक है, अब देखिए, एक बात और है कि जो मेरिट है, जो कट ऑफ है, वो सब्जेक्ट वाइज होगी। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, आप यहाँ पर एक बात आप ये नोट कर लीजिए कि अ, अगर अगर सब्जेक्ट में सीटों की संख्या ज़्यादा है, सीट्स नंबर अगर ज़्यादा है, तो कट ऑफ कम होगी। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट्स में सीट्स नंबर कम है तो कट ऑफ ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका प्रभाव भी होगा। ठीक, और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसा आ, आयोग आयोग से जो सूचना प्राप्त हुई है, जैसे कि रुझान है कि आयोग से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार कि प्रत्येक प्रत्येक
अभ्यर्थी पर या एक सीट पर कहना चाहिए। ठीक है, एक सीट पर लगभग 15 लोगों को लेक्चरर मेंस के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, लेक्चरर मेंस के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अगर किसी सब्जेक्ट्स में, माना अगर किसी सब्जेक्ट्स में 100 सीटें हैं तो उसके लिए 1500 एस्पिरेंट्स को बुलाया जाएगा या 1500 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, 1500 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो अगर आप देखिए, और यह जो 1500 जो 15 गुना जो अभ्यर्थी बुलाए जाने हैं वो हर कैटेगरी पे होंगे। ठीक है, जैसे अगर माना जनरल के लिए किसी सब्जेक्ट पर 40 सीटें हैं तो आप मान लें कि 40 इंटू 15 ये लगभग 600 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और माना आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ओबीसी के लिए लगभग आप मानिए कि 15 सीटें हैं तो आप ये 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 225 लगभग 225 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और एससी के लिए माना आप अगर यहाँ पर 10 सीटें हैं तो 10 ये 150 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो एक पद के लिए, एक पोस्ट के लिए 15 लोगों को बुलाया जाना है मेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इससे ये हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है वो सब्जेक्ट वाइज आनी है। ठीक है, जो कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज देखो घट बढ़ सकती है, घट बढ़ सकती है। ठीक है, अब अगर हम एक जनरली हम एक अंदाज़ा लगाएं, एवरेज, अगर हम एवरेज एक अंदाज़ा लगाते हैं, एवरेज एक अंदाज़ा अगर हम लगा सकते हैं तो आप मानिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपके मार्क्स अगर 75 से 85 के बीच में आ रहे हैं तो आप पॉजिटिव सोच सकते हैं। ठीक है, आप पॉजिटिव सोच सकते हैं। ठीक है, आप सेफ जोन में। ठीक है, और अगर आप दूसरी कैटेगरीज की बात करते हैं, अगर आप देखिए अगर जनरल में आप हैं तो अगर 75 से, हाँ, 75 से 85 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, आप पॉजिटिव सोच सकते हैं।
अगर आप ओबीसी में हैं तो आप मानिए कि आप इसको थोड़ा सा घटा दीजिए। आप अगर इसको आप ये मान सकते आप 75 से 80 के बीच में मान लीजिए, ठीक है। और अगर आप एससी कैटेगरी में हैं तो आप इसको थोड़ा सा और घटा दीजिए कि 65 से 75, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि अगर आपके मार्क्स 70 से 90 के बीच में है तो आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मेंस की तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये मेरा एक अंदाज़ा है। अब देखिए, अब एक बात और है, अब जिन लोगों ने प्रवक्ता का अप्लाई किया है, जो लोग पहले से एलटी में सर्विस नहीं कर रहे हैं, अभी एलटी का पेपर भी होना है और ये लगभग अप्रैल तक होना है, ठीक है। इसके लिए भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप अपना कंसंट्रेशन एलटी के पेपर में लगाइए, ठीक है, और सब्जेक्ट को पढ़िए, ठीक है। अब सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी वजह से आपकी लेक्चरर मेंस की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक। तो फिलहाल आप अपना ध्यान एलटी के पेपर में लगाइए और एलटी के पेपर में आपने सब्जेक्ट पढ़ना ही है, तो उससे आपकी एलटी की तैयारी भी होगी और सब्जेक्ट की तैयारी भी होगी, ठीक है। और जिन लोगों का पेपर वो सोच रहे हैं कि अच्छा नहीं हुआ है तो अभी उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि सब्जेक्ट में अगर सीटें हैं तो मेरिट कम जाएगी, अगर सीटें कम हैं तो मेरिट ज़्यादा जाएगी, ठीक है। और अगर हमेशा आगे की सोचनी चाहिए, जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते और हम आगे की रणनीति पर काम करेंगे, ठीक है। जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, जो लोग सोच रहे हैं कि अच्छा नहीं हुआ है, तो वे भविष्य के लिए प्रयासरत हों, ठीक है, भविष्य के लिए सोच। और जिन लोगों का पेपर लगभग ठीक है, जो लोग पॉजिटिव कर रहे हैं, तो वो लोग लेक्चरर मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें। और जिन लोगों ने एलटी का पेपर भरा है तो वो एलटी की तैयारी में मन लगाएं, सब्जेक्ट को ध्यान दें। अगर आप एलटी की तैयारी में सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो साथ में आपके लेक्चरर की तैयारी भी होती रहती है, ठीक है। तो आप इसी नीति से चलिए और बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि जीवन में सफलताएं असफलताएं आती रहती हैं। कुछ पेपर लीक से हटकर था और जटिल था, लेकिन आजकल जो दौर चल रहा है उसमें कोई भी परीक्षा, चाहे आप कोई किसी भी स्तर की परीक्षा दें, आप वहाँ पेपर जटिल ही पूछा जा रहा है। चाहे आप एक क्लरिकल लेवल के दें, ग्रुप सी का पेपर दें, ग्रुप डी का पेपर दें, या फिर उच्च स्तर पे आप यूकेपीएससी वगैरह का पेपर दें, तो पेपर जटिल ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। निराश ना हो और आगे के प्रयासों के बारे में सोचें, अपने आगे की रणनीति तैयार करें, ठीक है। और आगे की रणनीति, जो लोग लेक्चरर्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जो एलटी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो एलटी की तैयारी में मन लगाएं, ठीक है। एलटी, उसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ना ही है और उससे आपकी लेक्चरर की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसी नीति से चलिए, ठीक है। तो आपको आपकी आगे की परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। जिन लोगों का लेक्चर्स का पेपर अच्छा हुआ है और जो लोग एलटी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो अभी आप सब्जेक्ट की ओर ध्यान लगाएंगे तो आपके लेक्चरर मेन की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। और जिन लोगों का पेपर जो सोच रहे हैं कि अच्छा नहीं हुआ है, अभी उम्मीद न छोड़ें, क्योंकि कट ऑफ घट बढ़ सकती है, ठीक। और इसी रास्ते पर चलकर आप अपने आगे की नीति अपनी बना सकते हैं, ठीक है। तो शुभकामनाएं आपको, अपना धैर्य ना खोएं। बाकी बातें हम
अगले वीडियोज़ में करेंगे। धन्यवाद आपका। आगे की तैयारी के लिए आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।